कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, घर कहाँ है, माता का क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है। तब तो चंद्रहास कहने लगे कि बचपन में माँ बाप मरा, अरे दर दर ठोकर खाता हूँ, अपने जीवन की बीती कहानी अरे रो रो कर सुना। अपने जीवन की बीती कहानी रो रो कर सुना। कहा कि अच्छा, कहा कि देख बेटा, माँ बाप तुम्हारे पास नहीं और मेरे पास पुत्र नहीं है, चल मेरे साथ। और उसी जगह से चंद्रहास को घोड़ा पर बैठा था कि राजा कुलिंद अपने दरबार ले गए। राजकुमार था, भिखारी बन गया, फिर राजा के पास जा रहा है, राजकुमार बन रहा है। वहां जाकर के राजशाही पोशाक पहना राजकुमार बन गया। जब 18 वर्ष हो गया ना, राजा कुलिंद की पत्नी कहने लगी कि पतिदेव, बेटा को राज तिलक दे देना है, क्योंकि मेरे पास तो कोई संतान था नहीं, लेकिन आप जंगल से ये चंद्रहास को लाए थे ना, यही मेरा बेटा, यही मेरा धन है, यही मेरा दौलत है, इसी को हम राज तिलक करेंगे। राज तिलक करने के लिए निमंत्रण कार्ड छपा करके जिन जिन राजा को देना है सबको नाम लिख करके हर राजा के पास कार्ड जा रहा है, और वो कार्ड राजा धृष्ट बुद्धि के यहाँ भी जा रहा है। जहां चंद्रहास खुरपी चलाया करता था, कोरा का मार खाया करता था, वहां भी जा रहा है। पूरे देश विदेश के राजा सब आए और उस सभा में राजा धृष्ट बुद्धि भी आए। राजा धृष्ट बुद्धि अपने हरि प्रसाद दोस्त के साथ जब राजा आए ना, राजा धृष्ट बुद्धि का दोस्त का नजर चंद्रहास पर पड़ा। कहा कि दोस्त, ओ दोस्त, कहा कि हाँ दोस्त। कहा कि जो राजा का बेटा है उसे पहचानते हो? कहा कि नहीं। कहा कि देखना, तुम्हारे दरबार में रहने वाला ये लगता है चंद्रहास है, पता करेंगे। कहा कि नहीं, उसे तो मेरा जल्लाद कब मार चुका होगा। कहा नहीं, तुरंत पता लगा लेंगे। तुरंत चंद्रहास को बुलाए और कहने लगे कि हरि प्रसाद कहा कि बेटा, तुम्हारे ये हाथ का छठा उंगली कैसे कटा। तब तो पहचान रहा था ना कि यही बेईमानवा राजा हमें दुख दे रहा था। कहा कि ओ राजा बाबू, एक पाखंडी राजा, एक ढोंगी राजा, उनको महात्मा जी कह दिए कि तुम्हारा राज का ये मालिक बन जाएगा, तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। उस राजा को पसंद नहीं था, मुझे मरवाना चाहा, लेकिन जल्लाद बहुत अच्छा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था, मुझे छोड़ दिया, मैं आकर के यहाँ रह रहा हूँ। कहा जा बेटा। कहा कि दोस्त सुन लिया ना। कहा कि हाँ दोस्त। कहा कि दोस्त और प्रसाद कि किन्ह कसाई, अरे यति छल द्रोही, अंगली काट दिखावहि हो। कहा कि किन्ह कसाई किसी का नहीं होता है, देखो अंगुली काट करके मुझे दिखला दिया, इस लड़का को छोड़ दिया। कहा कि कोई मारने का उपाय कर। कहा कि चुटकी बजाएंगे लड़का मर जाएगा। कहा कि कैसे। कहा कि इसका बाप तुरंत आएगा भोजन करने के लिए कहने के लिए, तुम कहना कि मैं अपना माला घर छोड़ दिया। ऐसा ही हुआ। जब राजा आए ना कुलिंद कहने के लिए कि चलिए भोजन में, कहा कि मैं अपना माला तो घर ही भूल गया, आप अपने पुत्र को भेजिए माला लाने के लिए, फिर हम भोजन कर लेंगे। कहा कि ठीक है। अब उसी जगह उनका पुत्र
राजा का पुत्र चंद्रहास तैयार हो रहा है जाने के लिए। इधर राजा धृष्टबुद्धि लिख रहा है कि जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। अरे जा रहा है चंद्रहास विष दे देना लाल। जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। जा रहा है चंद्रहास विष दे देना लाल। उस चिट्ठी को लेकर के चंद्रहास आगे बढ़ रहा है। चलते चलते पहुंच गया जिस फुलवारी में चंद्रहास खुरपी चलाया करता था, उसी फुलवारी में घोड़ा को बांध दिया। कड़ाके की धूप थी, सो गया, बैठ गया, आलस आया, सो गया। और उधर से उसी समय बिसिया सखी सहेली के साथ आ रही है कि सखी फुल लोरे, कि सखी फुल लोरे चली फुलवरिया बिसिया के संग सहेलिया। सखी फुल लोरे, सखी फुल लोरे मिले फुलवरिया सखिया के संग सहेलिया। सखी फुल लोरे चली फुलवरिया बिसिया के संग सहेलिया। सखी फुल लोरे मिले फुलवरिया बिसिया के संग सहेलिया। कोई एली फुल लोरे चमेली फुल लोरे, एली फुल लोरे चमेली फुल लोरे, कोई एली फुल लोरे चमेली फुल लोरे, एली फुल लोरे चमेली फुल लोरे। कोई लोरेला चंपा के कलिया बिसिया के संग सहेलिया। कोई लोरेला चंपा कलिया बिसिया के संग सहेलिया। कोई लोरेला चंपा के कलिया बिसिया के संग सहेलिया। कोई लोरेला चंपा कलिया बिसिया के संग सहेलिया। कोई लोरेला चंपा के कलिया बिसिया के संग सहेलिया। एक सखी देखी इस फुलबारी में एक लड़का सोया हुआ है, हंसने लगी। दूसरी सखी कही देख देख इसके पगड़ी में चिट्ठी भी है। चिट्ठी निकाल करके एक सखी बिसिया के हाथ में दे रही है। बिसिया पढ़ रही है कि जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। जा रहा है चंद्रहास बिसिया दे देना लाल। उसमें जब देखी ना कि विष लिखा है, उसी जगह पर याकार लगा देते हैं बिसिया और पढ़ रही है कि जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। जा रहा है चंद्रहास बिसिया दे देना लाल। अपना काम करके वहां से बिसिया निकल रही है। जब फुलबारी से निकल गए फिर मदन का नींद खुला। पगड़ी में देखा कि चिट्ठी है ना, पगड़ी में चिट्ठी था। आगे बढ़ रहा है, जाकर के राजा को दरबार के सामने पहुंचा, आवाज लगाया मदन बाबू, ओ मदन बाबू। मदन आया, कहा क्या बात है? कहा कि लीजिए आपके पिताजी पत्र दिए हैं। उस पत्र को फिर मदन पढ़ रहा है कि जुग जुग जियो बेटा मदन और रहना खुशहाल। जा रहा है चंद्रहास बिसिया दे देना लाल। कहा कि बिसिया लाल दे देना है। पढ़ रहा है, अच्छा सुनिए। कहा कि पिताजी लिखे हैं कि शादी करना है, आप शादी करेंगे? कहा कि जल्दी कीजिए, भदवा होने वाला। राजा वाली बात है, तुरंत तैयारी हुआ। उधर से सखी के साथ बिसिया आ रही है चंद्रहास गली में माला लेकर के, जयमाला पहनाने के लिए। कि सखी है जल्दी जल्दी